हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल के आपके स्टैटिक साइंस टॉपिक में वेलकम है आपका। आज का हमारा क्या जो कल का लेक्चर का वो पार्ट रह गया था उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोगों ने बताया है कि कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई अधूरी है, स्पेशली फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए वो पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहें, और जो लोग ज़्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे इस सेशन तो उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस सेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, तो एब्जॉर्प्शन। अगर देखिए कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है यानी उसमें क्या है कि लाइट क्या है, पास नहीं कर पा रहा है। तो जो भी कलर होता है, कलर हम लोग क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेड कलर का है यानी वो रेड लाइट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी सारे जो पार्ट है उसको एब्सॉर्ब कर ले रहा है। यानी जो ब्लू पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, जो वाइट अगर लाइट आप उस पर दे रहे हैं तो वो बाकी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट किसके कारण होगा, वो क्योंकि वही कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट आंसर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आंसर होगा आपका रिफ्लेक्ट। In order to avoid sunlight, which of the following color combination of umbrella is most appropriate? तो ये भी कमेंट करके बताइए। तब तक हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा है कि कैसे व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट अगर कलर है यानी मोस्ट ऑफ द रेज को वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो अगर ऊपर वाला लेयर जो होगा वो व्हाइट होगा तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, और अंदर वाला अगर लेयर ब्लैक होगा तो कुछ अगर रेज बच जा रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो टॉप वाइट एंड बॉटम ब्लैक इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कलर ऑफ अम्ब्रेला फॉर टू अवॉइड सनलाइट। अगर आपको सनलाइट अवॉइड करना है तो आप ऐसे कलर के छतरी खरीदिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कल पढ़ा था कि क्या होता है, थ्रू इरेगुलर सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट होगा लाइट तो उसके रिजल्ट क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इसमें फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल नहीं करता है, बल्कि रेगुलरिटी ऑफ सरफेस के कारण ये होता है। तो इसका आंसर हो गया 2 ओनली। इन ड्राइविंग ए कार, विच टाइप ऑफ मिरर वुड यू लाइक टू यूज फॉर ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा है कि हाँ, स्फेरिकल मिरर तो यूज होता ही है, प्लेन मिरर नहीं यूज करते हैं। और जो कॉनकेव मिरर अगर हम लोग यूज करेंगे तो उससे कैसा इमेज बनेगा, उससे जो इमेज बनेगा वो हमारा एक तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और साथ ही साथ कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी लार्ज, कभी डिमिनिश्ड, और साथ ही साथ कभी वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेगा। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपके रियर व्यू मिरर में अगर होते रहेंगी तो आप गाड़ी कैसे चलाइएगा। तो इसके लिए क्या होगा, कौन सा मिरर यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो गया कन्वेक्स मिरर। नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। तो हमने देखा है कि लाइट तो रिफ्लेक्ट करते रहेगी, तो अगर टू पैरेलल मिरर्स के बीच में आप बैठ जाइएगा, जैसा कि आपका होता है अगर आप कोई सैलून में जाएं और वहाँ पे अगर आपके आगे और पीछे दोनों मिरर लगे हों तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी फुल साइज ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू। तो ये आपका इसका आंसर है हाफ द हाइट ऑफ ए पर्सन। इसमें आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है हाफ द हाइट ऑफ द पर्सन कैसे बन रहा है, ये हम लोग बता सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फिर आपका सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको कैसे इमेज बनता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और बहुत लोगों का मैथ्स और साथ ही साथ साइंस भी वीक होता है, तो वैसे चीज़ों पे ना ही जाए तो ठीक है। जिनको अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो हम लोगों से कभी बाद में पूछ ले, डाउट सेशन में हम लोग ये सब करके बताएंगे। रेडियस एंड कर्वेचर ऑफ ए मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोला जाता है मिरर का,
तो इसको सी भी बोला जाता है। और ये वो होता है जैसे ये कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर जो होता है उसी को सी बोला जाता है, और जब ये इसको काट के मिरर बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है आपका रेडियस ऑफ कार्वेचर, इसको सी भी बोला जाता है। तो जो प्लेन मिरर होगा उसका जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा तो एक टाइप आएगा, जब इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तो ये एक टाइप से इसको काटे जाएगा तो ये लगेगा कि एक टाइप से प्लेन मिरर ही है। तो उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कार्वेचर उसका इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिरर इज यूज्ड इन सर्च लाइट, ये हमने कल ही पढ़ा था कि सर्च लाइट में हम लोग कनकेव मिरर को यूज करते हैं। विच ऑफ द मिरर ऑलवेज, किसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तो प्लेन मिरर में बनता ही है, और हम लोगों ने देखा है कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर में, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, साथ ही साथ डिमिनिश्ड इमेज भी बनता है। लेकिन प्लेन मिरर में क्या बनता है, सेम साइज का इमेज बनता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, प्लेन भी हो गया और कॉन्वेक्स भी हो गया। तो इसका आंसर हो गया 2 and 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। तो इसमें देखिए डिमिनिश्ड की बात हो गई, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्वेक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसमें पूछा गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो ये हम लोगों का रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो हम लोग ने देखा कि जितना ज़्यादा आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही कम वेलोसिटी होगा। तो ये हमने देखा है, ये हमने टेबल दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसी में आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे मिनिमम होगा, और साथ ही साथ आपका वैक्यूम में मैक्सिमम होता है और एयर में उससे कम है। तो देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। उसके बाद आइस आता है, उसके बाद वाटर आता है, अल्कोहल आता है, केरोसिन आता है, उसके बाद वाट्स आता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आंसर हो गया, सिंपल सा आंसर हो गया, वेलोसिटी ऑफ द लाइट मैक्सिमम किस में होगा, तो आइस में होगा, और मिनिमम किस में होगा, तो केरोसिन में होगा। When light passes from air to the glass, the variables affected, ये हमने कल पिछले लेक्चर्स में भी पूछे थे कि क्या वेरिएबल्स हैं जो इफेक्ट नहीं होंगे। ये तो हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ये हम लोगों को सबको पता है। तो उससे हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो एक ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, और दूसरा ऑप्शन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि फ्रीक्वेंसी आपका जो है वो चेंज नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू वन अदर मीडियम, फॉलोइंग डज नॉट चेंज, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये आपके लिए जानकारी है, ये आप लोग जान लें। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू, कौन इफेक्ट होंगे, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं इफेक्ट होगी। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी इम्पैक्ट होगी। सन इज विजुअल टू अस ए फ्यू मिनट बिफोर एंड आफ्टर सनराइज, तो ये हमने देखा था कल ही कि ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। सन एंड मून अपीयर्स इलिप्टिकल नियर हॉराइजन बिकॉज ऑफ, यहाँ भी आपको रिफ्रैक्शन के कारण वो इलिप्टिकल नजर आते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि स्टिक जो है डिप्ट होगा इन स्लैंटिंग पोजीशन, तो वो कैसा अपीयर करता है, शॉर्ट एंड बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर, और लाइट कमिंग फ्रॉम stick undergoes scattering from the water molecule giving this stick। तो ये गलत है, स्कैटरिंग थोड़ी ना होता है, कल ही तो हमने देखा कि रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो आपका क्या है, जो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये किस में है, सिर्फ और सिर्फ आपका इसी में है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. A person look at the coin which is in bucket. The coin will appear closer than it really is. तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है, ये कल ही हमने पढ़ा था। If a person underwater looks at a coin above the water surface, the coin will appear to be higher than level it actually is. तो ये आपका क्या हो गया, ये भी बात सही है। क्यों, क्योंकि आपका जो उल्टा होगा फेनोमेनन, जो लाइट जो आपका नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हो रही थी, अगर पानी से ऊपर जाएगी लाइट हवा में तो नॉर्मल के अवे रिफ्रैक्ट होगी।
तो वो अपीयर करेगा कि दूर है। तो दोनों आंसर आपका, ऑप्शन आपका सही है। एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक ए, एयर बबल का शेप कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, लेकिन ये आपका बोला जा रहा है कि पानी में है, यानी यहाँ पे मीडियम उलट गया है, तो वो बिहेव कैसा करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, ये देखिए इसमें हमने कल ही बताया कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आपका डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए वाटर डेंस है, नहीं है ग्लास से, तो ये स्टेटमेंट गलत। एयर भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें सारे तीनों जो हैं वो रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो ऑप्टिकल फाइबर प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कंजम्पशन ऑफ, जो आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही लो कंजम्पशन होता है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। इंडोस्कोप क्या यूज करता है, तो कल ही हमने देखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और मिराज हम लोग जब पढ़ेंगे तो मिराज आपका जब सरफेस बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो सरफेस के पास जो एयर है वो रेयरर होता है, और जो ऊपर का लेयर जो जैसे जैसे बनते जाता है वो आपका डेंसर होते जाता है। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ आपका जो हवा गुजरती है डेंसर टू एयरर, जैसे ये पेड़ है, तो ये क्या है, पेड़ ये डेंस से रेयर जा रहा है, तो आपका नॉर्मल के अवे मुड़ते जा रहा है, मुड़ते जा रहा है, और ये अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कोई भी आदमी अगर देख रहा है तो ऐसा लगेगा कि पेड़ यहाँ पे उल्टा है, ठीक है ना, उसका इमेज एक उल्टा बन रहा है। तो ये आपका लगेगा कि यहाँ पे पानी है तभी ही उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है उल्टा। तो इसी को बोला जाता है, इस फिनोमिनन को बोला जाता है मिराज। और किस किस के कारण ये हो रहा है, आपका टेरेस्ट्रियल हीटिंग और साथ ही साथ आपका रिफ्रैक्शन भी हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 and 3 ओनली। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण ये मिराज नहीं होता है और साथ ही साथ डिफ्रैक्शन का तो कोई यूज़ है ही नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइनिंग ऑफ ए डायमंड कट इन ए प्रॉपर वे, तो ये तो हमने देखा है कि बिकॉज क्योंकि उसकी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए एक्स्ट्रा साइन है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसके कारण आपका इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमंड स्पार्कल्स मोर देन ए ग्लास, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ए ग्लास, ये अभी हमने देखा कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर देन ए ग्लास। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो 1 ट्रू सेकंड फॉल्स, आपका आंसर हो गया सी। रमन इफेक्ट डील विथ, ये अभी हमने देखा कि रमन इफेक्ट क्या है, एक स्कैटरिंग होता है रमन इफेक्ट में, और जब भी वो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास करता है, या फिर फ्लूइड हो, प्रिज्म हो या डायमंड हो, तो ये इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन सीडी है, इसमें हमने देखा कि रेनबो लाइक कलर्स बनते हैं, तो वो किसके कारण बनते हैं, ये हमने अभी देखा था, पिछली बार ही लेक्चर में देखा था क्या। तो यहाँ पे हमने देखा था सीडी का जो कलर बन रहा है, होलोग्राम बन रहा है, जो रिंग्स बन रहे हैं सनलाइट पे, वो सारे किस चीज़ के कारण बन रहे हैं, वो सारे बन रहे हैं आपके डिफ्रैक्शन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर आपका डिफ्रैक्शन इसमें भी है, इसमें भी है, और साथ ही साथ इसमें भी है। तो एक फैक्ट और मैं बता दूं कि उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि सीडी का जो सरफेस होता है वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव होता है, तो इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है और साथ ही साथ डिफ्रैक्शन भी होता है। इसका आंसर हो गया आपका ए। फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन ए फोम, तो ये किसके कारण होता है, तो ये आपका टोटल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइट of a longer wavelength is scattered more than a light of a shorter wavelength, तो ये
आपका स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि रेड लाइट जो है वो स्कैटर कम होती है, इसीलिए ट्रैफिक लाइट में भी रेड लाइट को लगाया जाता है। क्योंकि अगर स्कैटर ज़्यादा होने लगी तो क्या होगा कि वो ज़्यादा दूर तक दिखेगी नहीं, तो इसीलिए हम लोग रेड लाइट यूज़ करते हैं कि वो स्कैटर कम हो। तो लाइट ऑफ ए लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर मोर देन लाइट ऑफ ए शॉर्टर वेवलेंथ, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो वन को आप एलिमिनेट कर दें यहाँ से। सेकंड है स्पीड ऑफ ए विजुअल लाइट इन अ वाटर इज 0.75 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर इस किसी को पता नहीं है तो इसको छोड़ते हैं और इसको करते हैं एग्जैक्टली लाइक एग्जाम सिचुएशन में कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपको पता है उन चीज़ों से। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑलरेडी, हाँ ये बात सही है। तो इससे ही हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, डी 3 एंड 4। तो टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स हम लोग डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं शॉर्ट वेव रेडियो वेव से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, इसका आंसर है 3 एंड 4। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, यहाँ पे इसका आंसर होगा डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स के कारण ही आपका डिफ्यूजन ऑफ लाइट होता है, जिसको हम लोग स्कैटरिंग भी बोलते हैं। और उसी के कारण आपका लाइट, हमने कल पढ़ा था कि स्काई का कलर ब्लू होता है और साथ ही साथ आप लोग ओशन का कलर भी ब्लू देखते हैं, तो वो सब किसके कारण है, डिफ्यूजन स्लैश स्कैटरिंग। तो रेड लाइट इज यूज बिकॉज, क्योंकि उसका वेवलेंथ बड़ा है और वो स्कैटर कम होता है, तो इट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ब्यूटीफुल से कोई रिलेशन नहीं है, बैड आई साइट वालों को दिखेगा ऐसा भी कोई बात नहीं है इसमें। स्काई अपीयर्स ब्लू, क्यों, क्योंकि ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। रेड कलर ऑफ द सन एट द सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ये भी हमने कल देखा था। क्यों, क्योंकि जब वो सनसेट होने लगता है तो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा उसको गुजरना पड़ता है। जैसे अगर डायरेक्टली यहाँ है तो आपको पहुंचने के लिए बस इतना लेंथ उसको गुजरना है, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर वो सेट होने वाला है तो उसको देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना ज़्यादा आपका लेंथ उसको गुजर के आना है। तो अगर ज़्यादा दूरी तय करनी है और तो जो स्कैटर हो गया जो लाइट, वो तो आपको दिखेगा ही नहीं, और लेकिन जो बचा हुआ जो लाइट पहुंच रहा है वो आपका रेड लाइट ही है, आपके आंखों तक पहुंच रहा है। तो सन का जो कलर होगा वो दिखेगा आपको रेड, क्योंकि रेड लाइट ही आपके आंखों तक पहुंच पा रहा है। एंड एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ स्काई एज, तो एस्ट्रोनॉट जो होंगे उनको कलर ऑफ स्काई ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो स्कैटरिंग होगा ही नहीं। सी सीम्स ब्लू ड्यू टू, तो ये भी हमने पढ़ा अभी कि सी ब्लू क्यों दिखता है, तो ब्लू कलर ऑफ वाटर, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। अपर रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो ये स्टेटमेंट आपका दोनों सही है, क्योंकि हमने देखा स्कैटरिंग के कारण कैसे जो ये जो एटमॉस्फेयर का कलर ब्लू और साथ ही साथ ओशन का कलर ब्लू दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो स्मॉल ग्लास बीड्स जो बिठाए जाते हैं रोड पे, वो लोग हम लोग देखते हैं कि रात में कैसे वो बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि उसमें लाइट लगा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। कि उसका एंगल आप देखेंगे तो इस एंगल से वो बनाया हुआ रहता है कि जब भी लाइट उस पर पड़ती है तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा चमकता है। तो ग्लो ब्राइटली, ये तो सही है, और वहाँ टोटली रिफ्लेक्टेड होता है क्योंकि क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाता है। लाइट ट्रैवलिंग इन द डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो और एक एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका क्या हो गया, आंसर ए हो गया। रेनबो प्रोड्यूस करता है, तो रेनबो में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें होती हैं, रिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है, और साथ ही साथ
आपका डिस्पर्सन भी होता है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। इमेज फाउंड ऑन रेटिना इज, ये तो हमने कल ही देखा था, इक्वल टू ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि वहां पे हमारा कौन सा लेंस लगा हुआ है, ऐसा लेंस लगा हुआ है। इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जिसमें आपका इरेक्ट इमेज बनता है, इरेक्ट नहीं मतलब उल्टा इमेज बनता है, दैट इज इन्वर्टेड इमेज बनता है। और इक्वल साइज का तो नहीं होगा, उतना बड़ा तो आपका आँख ही नहीं है कि उतना बड़ा इमेज बन सके, तो ये तो शुरू में ही काट देना चाहिए। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट भी आपका गलत है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, तो ये आपका आंसर सही है। प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव टू आईज, तो ये आपको पता होना चाहिए कि टू इनहांस द डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन, इनहांस करने के लिए दो आईज होते हैं। प्रिंसिपल रीजन व्हाई वी हैव टू आईज, ये आपका दो बार एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसके लिए सॉरी, आप इसको एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपर मायोपिया, इसको हम लोग थोड़ा सा जो लॉजिक से कल याद किए थे, हाइपर मतलब बड़ा, यानी इसको क्या बोलेंगे, फार साइटेडनेस, यानी आपका दूर का चीज ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, तो ये तो स्टेटमेंट पहला ही सही है हमें, लेकिन फाइंड करना है नॉट ट्रू। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज, ये हमें मान लीजिए नहीं पता है। इमेज ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड रेटिना, ये हमने कल ही टेबल बना के डिस्कस किया था कि जो इमेज बनता है वो बिहाइंड रेटिना बनता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। और इसको फिक्स करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस नहीं बल्कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। और साथ ही साथ एक फैक्ट आपको और मिल गया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लार्ज। फोकसिंग ऑन आई इज डन बाई, तो ये हमने देखा कि फोकसिंग कौन करता है, तो वो लेंस करता है, लेकिन उसको फोकस करने में कौन मदद करता है, कैसे वो फोकस होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सबका जो इमेज बन रहा है वो रेटिना पे बन रहा है, तो वो क्या करता है कि आगे पीछे आपका लेंस नहीं मूव करता है, ये आपका गलत है। और ये आपका कॉन्वेक्सिविटी यानी उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। इसका आंसर क्या हो गया, ए। 44 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट रीजन इज 25 सेंटीमीटर्स, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन जीके का क्वेश्चन है ये। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ सिसिलियरी मसल्स खींचेगा लेंस को तो वो पतला हो जाएगा, रिलैक्स करेगा तो वो मोटा हो जाएगा, और उसी के कारण आपका फोकल लेंथ चेंज होता है। रेटिना ऑफ एन आई इज कंपेरेबल टू किस टाइप का, जो आपका कैमरा में अगर देखा जाए तो रेटिना में कहाँ है जो इमेज बनता है, तो इमेज कहाँ, शटर से इमेज बनता है नहीं, बिल्कुल कवर से इमेज बनता नहीं, लेंस पे इमेज बनता नहीं, बल्कि इमेज बनता है आपका कैमरा में फिल्म पे। इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट रेटिना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। साथ ही साथ आप कलर पे आ जाते, प्राइमरी कलर्स प्रोड्यूस डिफरेंट शेड्स ऑन टीवी, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि कल हमने क्या पढ़ाया, प्राइमरी कलर्स रेड येलो और ब्लू, और यहाँ पे ऑप्शंस में रेड येलो और ब्लू तो कोई है ही नहीं, तो आपको कंफ्यूजन होते रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने कॉमन सेंस लगाया होगा तो हम वो लोग सुनते रहते हैं आरजीबी आरजीबी आरजीबी, हमेशा आते रहता है। तो वो क्यों आते रहता है, क्योंकि यही आरजीबी है, रेड ग्रीन ब्लू, इसको आपका यूज होता है टीवी में डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेड्स प्रोड्यूस करने के लिए। विच प्राइमरी कलर कौन नहीं है, तो प्राइमरी कलर हमें पता है क्या है, रेड येलो और ब्लू, तो रेड येलो ब्लू छोड़ दें तो आपका ब्लैक आपका प्राइमरी कलर नहीं है। नंबर ऑफ कलर्स कंटेन इन सनलाइट इज 7। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप एक बार जाके सारे क्वेश्चंस 1 से लेके आप फर्स्ट लेक्चर के क्वेश्चन सॉल्व खुद से करें, और उसके बाद रिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करें, बोनस क्वेश्चन सॉल्व करें,
और एंड के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपका एकदम से ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन अगर लाइट और वेव से आने वाला है तो वो आपका गलत नहीं होने वाला है। और इसी तरह से हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें मिनिमम 30-40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये सबसे बड़ा टॉपिक था आपका फिजिक्स का, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी सारे लेक्चर्स छोटे छोटे होंगे, 30-40 मिनट्स में हम लोग 30 क्वेश्चंस भी कर लेंगे और उसके थ्योरीज भी पढ़ लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आ जाए वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर से आपके स्टैटिक साइंस के फिजिक्स टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा साउंड।